सोराव के एक और लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो हो रहा वायरल। आखिर तहसील प्रशासन कब लगा पाएगा लेखपालों के भ्रष्टाचार पर लगाम। जनपद प्रयागराज की सोराव तहसील इस समय विकास में न सही, लेकिन भ्रष्टाचार में प्रयागराज मंडल में नंबर 1 पर बनी हुई है। इसका जीता जागता उदाहरण है भ्रष्टाचार में डूबे लेखपालों द्वारा खुलेआम रिश्वत लेते हुए आए दिन वीडियो होते रहते हैं वायरल। कहीं सरकारी दफ्तर में ही बैठकर रिश्वत लेते कैमरे में होते हैं लेखपाल कैद, तो कहीं अपनी मनचाही दुकानों पर जहां पर बैठकर की वह अपनी धन उगाही करते हैं और वहीं से मनमानी सल्तनत चलाते हैं। अधिकारियों के आदेश के बाद भले ही वह क्षेत्र में न जाए, लेकिन जहां रिश्वत लेना होता है वहां वह तत्काल पहुंचते हैं और पीड़ित गरीब जनता से धन उगाही करने और रिश्वत लेने में नहीं रहते पीछे, बेखौफ होकर करते हैं धन उगाही, क्योंकि उन्हें नहीं रहता कार्रवाई का कोई खौफ, क्योंकि वह पहले से ही अपने बच निकलने की जुगत किए रहते हैं कि आखिर हमें रिश्वत लेते पकड़े जाने पर बचना कैसे है। ताज़ा मामला सोराव तहसील के होलगढ़ ब्लॉक के बिरसिंहपुर उर्फ रामगढ़ से है, जहां रामगढ़ में विगत 5 वर्षों से तैनात लेखपाल नंदलाल से गांव की जनता त्रस्त है, क्योंकि वह रिश्वत के पैसे के दम पर जनता का काम सही से गलत से सही साबित करने और रिपोर्ट लगाने और मनमाना कार्य करने में माहिर है। रामगढ़ गाँव में लेखपाल नंदलाल का गरीब जनता का खून चूसते हुए साफ देखा जा सकता है, जहां पर एक वीडियो में वह रामगढ़ गांव में एक मेडिकल स्टोर पर बैठे हुए हैं और एक गरीब व्यक्ति लवलेश पुत्र रामचंद्र से वरासत करने के नाम पर खुलेआम 5000 रुपए रिश्वत लेते नजर आते हैं। बाकी पैसे देने की बात भी लवलेश द्वारा बाद में काम होने के बाद देने की मिन्नत वायरल वीडियो में देखी जा सकती है। वीडियो में पैसा लेकर लेखपाल नंदलाल अपनी जेब में रखते हैं और कहते हैं कि चलो अब तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारे पास पैसे कम है तो कोई बात नहीं, बकाया बाद में दे देना। वही वीडियो में लेखपाल द्वारा ये भी सिटिंग बताई जा रही है कि तुम मुझे रिश्वत दो, देखो मैं तुम्हें किस तरह से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करवाता हूं। जहां एक तरफ योगी सरकार गांव की सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवा रही है, भूमाफियाओं के चंगुल से जमीन आजाद करा रही है, वही लेखपाल नंदलाल सरकारी जमीन पर रिश्वत लेकर कब्जा करने की जुगत बता रहे हैं। ये वही लेखपाल है जिनके जिम्मे सरकारी जमीनों से अवैध कब्जे हटवाने की पहली जिम्मेदारी होती है। ध्यान से सुनने और देखने पर वीडियो में लेखपाल की सारी कारगुजारी दिखाई पड़ती है, काली करतूतों की परतें खोलता है ये वीडियो, जिसमें लेखपाल द्वारा कहा जाता है कि मैं तो सेठ हूँ, तुम ग्राम प्रधान को थोड़ा सा सेट कर लो, उसके बाद सरकारी जमीन पर कब्जा करो, जो होगा देख लिया जाएगा। जहां एक तरफ योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही है, वही ऐसे भ्रष्ट लेखपाल योगी सरकार की मंशा पर खुलेआम पानी फेरते हुए सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और आम जनमानस में सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा छवि तब खराब करते नजर आते हैं जब ये रिश्वतखोरी जैसे मामले में पकड़े जाने के बाद जुगाड़ सिस्टम से साम दाम दंड भेद का जुगाड़ लगाकर बच निकलते हैं। वायरल वीडियो में जो पीड़ित है, जैसे ही पीड़ित द्वारा वीडियो वायरल किया गया, लेखपाल द्वारा जुगाड़ सिस्टम से पीड़ित को अपने रसूख के दम पर सेट करते हुए एक पत्र भी लिखवा कर रखवा लिया गया है, जिसमें कि छुट्टे पैसे लेने की बात लिखवा लिया। लेखपाल द्वारा बचत का और भी जुगाड़ सिस्टम अपनाते हुए पूरी तरह लेखपाल द्वारा मामला सेट करने का प्रयास किया जा रहा है और रिश्वत दे रहे लवलेश को बोलते हुए एक वीडियो भी बनवा लिया गया है, जिसमें लवलेश द्वारा ये कहवाया जा रहा है कि छुट्टा का लेन देन हो रहा था, लेकिन जब आला अधिकारी इस वीडियो को देखेंगे और सुनेंगे तो रिश्वतखोर लेखपाल का कोई भी पैतरा काम नहीं आएगा। साफ साफ सुनाई दे रहा है कि वरासत के बदले रिश्वत ले रहे हैं, सरकारी भूमि पर कब्जे का जुगाड़ बता रहे हैं। वही सोराव में आए दिन लेखपालों के रिश्वत लेते वीडियो होते रहते हैं वायरल। लेखपालों के भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सोराव के अधिवक्ताओं ने भी कई महीने पहले लगभग महीनों तक तालाबंदी हड़ताल तक किया था। वहीं आम पब्लिक आए दिन शिकायत करती है कि लेखपाल ने मनमाना पैसा लेकर के गलत रिपोर्ट लगा दिया, या पीड़ित द्वारा बताया जाता है कि मुझसे पैसा मांगा गया, पैसा न दे पाने के कारण गलत रिपोर्ट लगा दी गई। लेकिन लेखपाल है कि इन्हें कोई खौफ नहीं है, ये बेखौफ होकर रिश्वतखोरी धन उगाही में मस्त है और योगी सरकार को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यह अपने बचने का जुगाड़ भी पहले से ही खोज रखते हैं और कई ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो इन्हें बचाने का काम करते हैं। तो वही कुछ लेखपाल बिना रिश्वत लिए अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन ऐसे रिश्वतखोर
लेखपालों की वजह से पूरे लेखपाल समाज की किरकिरी होती है एवं तहसील को मंडल में रिश्वतखोरी के मामले में प्रसिद्ध कर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा मामले सोराव तहसील के ही आते हैं, जो आए दिन रिश्वतखोरी के वीडियो वायरल होते हैं। रामगढ़ के मामले में भी लेखपाल द्वारा पूरी सेटिंग लगभग अपने बचाव की कर ली गई है। सूत्रों के अनुसार साहब से भी सेटिंग में लगे हैं, लेकिन वीडियो साफ साफ पूरी कहानी बयां कर रहा है कि मामला छुट्टा पैसे का है या लेखपाल द्वारा जनता का खून चूसकर अपनी जेब भरने का। बहरहाल वीडियो वायरल होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है और लोगों द्वारा आला अधिकारियों से ऐसे भ्रष्ट लेखपाल पर कार्रवाई की गुहार लगाई है। वहीं नंदलाल का अब एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक व्यक्ति की वरासत करने के बदले व अन्य कार्य करने के बदले पैसे तय कर रहे हैं, जो कि घर आकर मिलने को कहते हैं। वहीं उस व्यक्ति द्वारा बार बार पेशकश करने के बाद एक बार भी यह नहीं कहते कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, बल्कि यह कहते हैं कि घर आकर मिलो, इसके पहले तुम क्यों नहीं मिले। अब इस तरह से कैसे गरीब जनता का कार्य होगा और कैसे योगी सरकार का भ्रष्टाचार मुक्त अभियान सफल हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार वीडियो में दिख रहे व्यक्ति को सेट करने के लिए साम दाम दंड भेद सबका सहारा लेखपाल द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वायरल वीडियो खुद सारी सच्चाई बयां कर रहा है। वैसे सोराव तहसील के लेखपाल साम दाम दंड भेद लगाने में भी माहिर हैं, इसीलिए बेखौफ होकर मनमानी करते हैं। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट।